आ गया देसी वे प्रोटीन। जी हां, अब ये विदेशी वे प्रोटीन्स क्यों खा रहे हो भाई? देसी खाओ, स्वदेशी अपनाओ। और भैया देसी वे प्रोटीन खाओगे तो देसी बॉडी बनेगी जान, और ये विदेशी वे प्रोटीन मत खाओ यार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे देसी वे प्रोटीन के बारे में। आप देख भी रहे हैं, ये रहा आपका देसी वे प्रोटीन, और आप समझ भी गए होंगे क्या है ये, क्योंकि अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। गर्मियां स्टार्ट होते ही, मतलब जैसे बरसातों में मेंढक बाहर निकल आते हैं, ऐसी गर्मियां स्टार्ट होते ही आपको चारों ओर सोशल मीडिया पे एक ही आवाज सुनाई देगी, सत्तू 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 सत्तू। हाँ, यही आवाज सुनाई देगी, सत्तू। चारों ओर सत्तू। यूट्यूब खोलो सत्तू, इंस्टा खोलो सत्तू, और भैया फेसबुक खोलो सत्तू, स्नैपचैट पे भी सत्तू, हर जगह घुस गया है सत्तू। यही है वो सत्तू जो कि देसी वे प्रोटीन के नाम से अब इसको जो है वायरल किया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि भैया ये देसी वे प्रोटीन घर पे बन जाता है, इजीली मिल जाता है, और आपका 100-125 रुपए किलो में आ जाता है। आप तो इतने महंगे ये विदेशी वे प्रोटीन आप जो है देते हो, और 5-5, 6-6 हजार रुपए में ये आता है एक डिब्बा। इससे अच्छा तो हम देसी वे प्रोटीन ले लें, सत्तू पी लें और अपनी बॉडी बना लें। तो आज मैं आपको सत्तू और वे प्रोटीन का डिफरेंस समझाऊंगा। वैसे इसको लेकर मैंने 8-9 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, पर आपके फिर से मैसेज आ रहे हैं, फिर से रिक्वेस्ट आ रही है, तो आज हम फिर से बात करेंगे सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन, दोनों में क्या फर्क है। और ये देसी वे प्रोटीन में 20-22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एक सर्विंग में, और क्या चाहिए यार भाई। बिल्कुल ठीक बात है। तो और भैया इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, इसमें प्रोटीन भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। पर वे प्रोटीन और सत्तू में, मतलब देसी वे प्रोटीन सत्तू और विदेशी वे प्रोटीन में फर्क क्या है? कौन सा बेटर ऑप्शन है, कौन सा किसे लेना चाहिए, और क्या सत्तू या देसी वे प्रोटीन ज्यादा अच्छा है विदेशी वे प्रोटीन से? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये विदेशी वे प्रोटीन ये क्या है, और इसमें हमको क्या मिलेगा, और क्यों हमें ये लेना चाहिए। भैया अगर हम विदेशी वे प्रोटीन की बात करते हैं तो ये दूध से बनता है। दूध से कैसे बनता है? दूध को जब प्रोसेस करते हैं, आपने कभी पनीर बनाया हो घर में, तो दूध फट के 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला वाला भाग होता है सॉलिड वाला, जिसको आप पनीर बना देते हैं कपड़े में, सूती कपड़े में रखकर, उसमें थोड़ा पानी बर्फ लगा के। और दूसरा वाला जो भाग होता है भैया वो होता है आपका वे प्रोटीन। जी हां, जिसे हम नाले में फेंक देते हैं। उसी को प्रोसेस करके बड़ी बड़ी कंपनियां पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, उसमें से लैक्टोज वगैरह सब अलग करके और यहां पर पैक करके आपको दे दिया जाता है। क्या फायदा है वे प्रोटीन का? भैया वे प्रोटीन, दुनिया में जितने भी प्रोटीन सोर्स हैं पूरे दुनिया में, चाहे वो जो है आपका वेज सोर्स हो, नॉन वेज सोर्स हो, एक वे प्रोटीन इकलौता ऐसा सोर्स है जिसके अंदर आपको मैक्स टू मैक्स प्रोटीन मिलेगा, और भैया कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ना के बराबर मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां पर विदेशी वे प्रोटीन, जो विदेशी कंपनी है, विदेश से ही बन के आ रहा है, डायबिटीज एलीट का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक स्कूप 36 ग्राम का है, जिसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे मात्र और मात्र 3 ग्राम। इसके अंदर हमको जो है फैट मिल रहा है मात्र 3 ग्राम, और प्रोटीन मिल रहा है 25 ग्राम। सोचो आप, 36 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन, और कार्ब्स और फैट ना के बराबर है। ऐसी सब में रहता है जितने भी वे प्रोटीन आते हैं। और भैया इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफी हाई होती है। मतलब अगर आप जैसे ये आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, डायबिटीज एलीट या कोई भी, आपने 25 ग्राम प्रोटीन लिया, मतलब एक स्कूप लिया, तो 25 ग्राम में से ऑलमोस्ट बता रहा हूं आपको 90% हमारी बॉडी यूज कर लेती है। मतलब कितना ग्राम? मतलब 20-22 ग्राम तक हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, प्रॉपर उसको मसल रिपेयर में यूज कर लेगी, और प्लस में पचने में बहुत आसान होते हैं, जल्दी पच जाते हैं। इसलिए जिम के बाद लिया जाता है विदेशी वे प्रोटीन, ताकि मसल्स की इंस्टेंट रिकवरी हो सके। और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ना तो नॉन वेज ले सकते हैं, ना आपका चिकन, अंडे, ना कुछ भी, ना आपका वेज ले सकता है, ना आपका दूध, ना पनीर, जबकि दूध से बनाइए, दूध भी इसकी जगह नहीं ले सकता। ना दूध, ना पनीर, ना आपका दाल, ना मूंग, ना कुछ भी है ना। तो भैया ये सबसे अच्छा सोर्स है वे प्रोटीन का मसल बिल्डिंग के लिए। तो वे प्रोटीन हो गया विदेशी वे प्रोटीन। अब बात करते हैं देशी वे प्रोटीन के बारे में। जी हां, जो कि है चने का सत्तू। जी हां, सत्तू ही सत्तू। अब भैया अगर हम सत्तू की बात करें तो सत्तू में आपको नो डाउट 20-22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है भाई, 20-22 ग्राम प्रोटीन। पर भैया प्रोटीन ही नहीं मिलता, इसके साथ साथ ये देसी वे प्रोटीन सत्तू जो है आपको और भी बहुत सारी चीजें देगा। जैसे अगर 100 ग्राम की सर्विंग की बात करें, भाई अगर आप सत्तू लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक स्कूप लोगे, जैसे प्रोटीन का स्कूप है, ठीक है, अब एक स्कूप सत्तू तो लोगे नहीं, आपको 20-22 ग्राम प्रोटीन लेना है। इससे तो आपको कम से कम 100 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर आप 100 ग्राम सत्तू लेते हैं
तो 20-22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है भैया। 55-60 ग्राम आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, 8-9 ग्राम आपको मिलेगा फैट। इसके अलावा भैया इसमें भर भर के कैलोरीज मिलेंगी, 350-400 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। और हाँ, डाइटरी फाइबर भी काफी अच्छा है इसके अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। हमारा जो देसी सत्तू है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी यूज करता हूं सत्तू, पर वे प्रोटीन की जगह सत्तू ना आज ले सकता है, ना कल ले पाया था, और ना भविष्य में कभी ले पाएगा। सत्तू अपनी जगह बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और वे प्रोटीन अपनी जगह बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। और एक और बता दूं, सत्तू में जो आपको 20-22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफी कम होती है, 50% के आसपास होती है। मतलब 22 ग्राम अगर प्रोटीन आपको मिला इसमें, तो 11 ग्राम ही हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। अब 11 ग्राम, और वो भी इनकम्प्लीट प्रोटीन होगा, क्योंकि जो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन लगा लो आप इसको, नेचुरल प्रोटीन है ये, इसमें एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आएगा ये। तो भाई इनके अंदर जो है, जो एमिनो एसिड प्रोफाइल होती है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, वो कंप्लीट नहीं होती है। तो भैया आपने 11 ग्राम इनकम्प्लीट प्रोटीन के चक्कर में 55-60 ग्राम तो भैया आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया बॉडी में, भैया 8-10 ग्राम फैट ले लिया है, और भैया भर के कैलोरीज ले ली है। तो भैया ये जो देसी आपका सत्तू है ना, देसी वे प्रोटीन, ये भैया आपको मोटा तो कर सकता है, पर भैया आपकी प्योर मसल मास को इंक्रीज करने में ये असमर्थ है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। पर हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है, डाइटरी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको पचने में कोई दिक्कत है, मतलब जो है कब्ज की समस्या रहती है, तो आप ये सत्तू पियो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और वैसे भी पेट के लिए ठंडा होता है, पर ये सत्तू वे प्रोटीन की जगह नहीं ले पाएगा। और भैया अगर आपको जो है ऐसा है कि भैया मोटा होना है मुझे, तो आप सत्तू जरूर पी सकते हो। पर अगर आप अच्छा मसल साइज गेन करना चाहते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, एक लुक चाहते हैं, तो आपको जिम करने के बाद वे प्रोटीन लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपने देसी सत्तू लिया ना जिम करने के बाद, तो पचने में 1-1.5 घंटे लेगा ये, और वहीं आपका विदेशी वे प्रोटीन जो है 20-25 मिनट में पच जाता है और मसल्स को रिकवरी देना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से तो अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है, अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छा आपको प्रोटीन सोर्स लेना है, तो आपको वे प्रोटीन ही लेना चाहिए। अब ये देशी है या विदेशी है वो आप देखो, बन तो इंडिया में ही रहे हैं ये, पर हाँ इसमें कोई दौरा नहीं है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो भैया अगर आपको मोटा होना है, फैट चाहिए बॉडी में, और आपको जो है मसल मास से कम मतलब है, बस शरीर को आपको मोटा करना है, बिल्कुल देसी मोटा शरीर करना है, तो भैया आप सत्तू को पी सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मैं आपसे कहूंगा कि दोनों ही आपको लेने चाहिए। दिन में आप एक बार सत्तू पी लो, अच्छे कार्ब्स के लिए, फाइबर के लिए, और प्रोटीन के लिए जिम करने के बाद पानी में घोलकर वे प्रोटीन ले लो। अब भैया एक और रिक्वेस्ट है आपको जाते जाते, आप चाहे ये विदेशी वे प्रोटीन लें या देसी सत्तू लें ओरिजिनल और सप्लीमेंट्स विला से, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स विला से। सत्तू तो आपके नजदीक मिल जाएगा, घर पे बना सकते हैं, भुने हुए चने को मिक्सी में पीस लो, वही सत्तू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो आप। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट चाहिए तो आप सप्लीमेंट से कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर है, या फिर आउटलेट्स विजिट कर लो, और इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट से फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए देसी सत्तू या फिर विदेशी वे प्रोटीन क्या लोगे?